बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या हनफियों के मुकदमात का फैसला किसी दूसरा फ़िक़्ह पर हो सकता है? और क्या फ़िक़ही मसलकों के लिए मज़ाहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं कि मौलाना इसका क्या जवाब देते हैं। क्या हनफियों के मुकदमात का किसी दूसरी फ़िक़्ह पर फैसला किया जा सकता है? सवाल: अगर हनफी और शाफ़ई नुक्ते नज़र के दरमियान इख्तिलाफ हो तो क्या ज़रूरी है कि हनफियों के मामले में सिर्फ हनफी नुक्ते नज़र ही कबूल किया जाए, और ख़ासकर जहां अदालत इस राय पर पहुंचे कि शाफ़ई नुक्ते नज़र ज़्यादा वज़नदार है? जवाब: इस सवाल के दो पहलू हैं, एक उसूली, दूसरा अमली। उसूली हैसियत से अगर काजी किसी मसले की तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंचे कि इस खास मसले में हनफी मज़हब की बनस्बत शाफ़ई या मालिकी या हम्बली मज़ाहब के दलाइल किताब व सुन्नत की रूह से ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो न सिर्फ उसके मुताबिक फैसला करने का मजाज है, बल्कि राहिब मज़हब को छोड़कर मरजूह मज़हब पर फैसला करना जायज़ नहीं है। लेकिन अमली हैसियत से इसमें चंद मुश्किलात हैं। अव्वल तो हमारे मुल्क में दूसरे मज़ाहिब की मबसूत किताबें नहीं मिलती जिनसे उनके दलाइल पूरी तरह मालूम किया जा सकें, और एक मसले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वो जुज़ियात सामने आ जाएं जिन्हें किसी दूसरे मज़हब के मुताबिक फैसला करते हुए मलहूज़ रखना चाहिए। दूसरी शक्ल यह है कि अहादीस और उनकी शरहों और अस्मा और रज्जाल का पूरा ज़ख़ीरा किसी अदालत की लाइब्रेरी या किसी पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, ताकि एक मज़हब की फ़िक़ही किताबें जिन रवायत के हवाले देती हैं उनके दुरुस्त या नादुरुस्त होने का फैसला करने के लिए असल माखज़ से रुजू किया जा सके। तीसरी मुश्किल ये है कि फ़िक़्ह व हदीस की तमाम किताबें अरबी ज़बान में हैं, और हमारे मुल्क के हुकाम, अदालत और वकला ख़वाह व अरबी ज़बान से बहशत ज़बान बखूबी वाकिफ़ भी हूँ, उन्होंने इस खास ज़बान की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की है जो फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस और उसूल हदीस में इस्तेमाल होती हैं। इन मज़ामीन की बारीकी को समझने के लिए महज अरबी ज़बान का इल्म काफ़ी नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ के कॉलेजों में इस्लामी कानून की कमाह का तालीम का अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। आखिरी मुश्किल ये है कि अगर कोई अदालत आलिया तहकीक का हक़ अदा करके हनफी मज़हब के बजाय किसी दूसरे मज़हब के मुताबिक फैसला कर दे तो ये मातहत अदालतों के लिए एक उसूली नज़ीर बन जाएगी, और इज्तिहादी अहलियत के बगैर दूसरे मज़ाहिब फ़िक़्ह के मुताबिक फैसले करने का दरवाज़ा खुल जाएगा। हमारे मुल्क की आम आबादी हनफी है, और यहाँ के उलमा उसी मज़हब से वाकिफ़ हैं, बल्कि इस मज़हब की पैरवी के सख्त पाबंद हैं। इसलिए नीम पुख्ता इल्म की बिना पर जब छोटी अदालत से हनफी फ़िक़्ह के खिलाफ फैसले सादर होने लगेंगे तो इस पर हंगामा बर्पा हो जाएगा। इन तमाम बातों को निगाह में रखते हुए मैं ये मशवरा देना मुनासिब समझता हूँ कि इस मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सवाल: क्या फ़िक़ही मसलकों के लिए मज़ाहिब का लफ्ज़ सही है? जवाब: अरबी ज़बान में लफ्ज़ मज़हब के मायने वो नहीं है जो उर्दू ज़बान में है। उर्दू ज़बान में ये लफ्ज़ दीन के मायने में बोला जाता है, लेकिन अरबी में ये स्कूल ऑफ थाट के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली वगैरह फ़िरके नहीं हैं, बल्कि दीन इस्लाम के अंदर मुसलमान मज़ाहिब हैं। उनके लिए इस्तिलाही लफ्ज़ मज़हब ही है। किसी ज़माने में भी अहले इल्म ने उन्हें फ़िरका नहीं करार दिया है। तो नाज़रीन, देख लिया कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। इसी तरह के किसी और सवाल के साथ मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।